हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द ग्रोथ फाउंडेशन। बेसिकली हम लोग जो आज कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने इस कंसेप्ट को क्लियर किया था, जो कि रेशियो का क्वाइन बेस्ड क्वेश्चंस है। मैं आप लोग एक बार और बताना चाहूंगा, रेशियो में इसके बाद जो है हमारे पास एजेस के क्वेश्चन आने वाले हैं, थोड़े आपके एवरेज के क्वेश्चन आने वाले हैं, और भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, क्वाइन बेस्ड में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको एक बार रेशियो का सीरीज जरूर से जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रहा है मतलब आपके रेशियो के सीरीज में आपको प्रॉब्लम आया होगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। आप में से काफी लोगों का मुझे मैसेज आया कि सर एक बार क्वाइन बेस्ड वाला फिर से, क्वाइन बेस्ड वाला फिर से। तो ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग क्वाइन बेस्ड वाला करते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि कल जो है हम लोग क्वाइन बेस्ड से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आए आप लोगों के सामने, उसको सॉल्व करने का टेक्निक भी बताएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस कंसेप्ट को। तो जो कुछ बेसिक कंसेप्ट हमारे पास रहने चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, वो ये है कि अगर मैं बोलूं तो हमारे पास किस किस तरीके के कॉइन्स के बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। तो पहला हमसे पूछ सकता है वो कि 5 पैसे वाले कॉइन दे सकते हैं, 10 पैसे वाले कॉइन दे सकते हैं, 15 पैसे वाले कॉइन दे सकते हैं, 20 पैसे के कॉइन से रिलेटेड वो क्वेश्चन दे सकते हैं, 25 पैसे कॉइन से रिलेटेड दे सकते हैं, 50 पैसे कॉइन से रिलेटेड दे सकते हैं, फिर आपको 75 पैसे कॉइन से रिलेटेड दे सकते हैं, 1 रुपए के दे सकते हैं, ठीक है, ₹2 के दे सकते हैं। बाकी बाकी आसान होगा सारा। ठीक है, बाकी सारा का सारा यहाँ पे आपको इजी होगा। अच्छा, अब इनसे रिलेटेड हमको 2 चीज दे सकता है हमारे क्वेश्चन में। इन सारे जो भी कॉइन से रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड 2 चीज से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे। पहला क्वेश्चन वो हमसे ये पूछ सकता है कि रेशियो दिया हुआ होगा कॉइन्स का और वैल्यू दिया हुआ होगा, या फिर नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ होगा। हमें पता करना है कि इसमें जो जो कॉइन्स वो दिए हुए होंगे, हमें पता करना है कि वो कॉइन कितने पीस कॉइन है कि मेरे पास है, या तो फिर उसका वैल्यू दिया हुआ होगा और हमको उसका वैल्यू निकाल के बताना पड़ेगा कि जो भी कॉइन है, जैसे कि 50 पैसे और 1 रुपीज का दिया हुआ है और 25 पैसे का दिया हुआ है, और इनके वैल्यू का कुछ जो है वो रेशियो दिया हुआ होगा। तो हमें ये पता करना होगा कि आखिर इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे कि 25 पैसे वाले जितने भी कॉइन्स है उनका टोटल वैल्यू कितना है, 1 रुपए वाला टोटल कॉइन है तो उसकी वैल्यू कितना है, ये चीज दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, खैर अलग बात है। अभी मैं फिलहाल अभी जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे जो एक कंसेप्ट आप लोगों को, मतलब हर किसी को मुझे लगता है जहां तक कि होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए ये कंसेप्ट, वो ये होगा, मैं बोलूं कि 5 पैसे वाले कितने कॉइन्स को मैं मिला दूं कि मेरे 1 रुपए बन जाएंगे, तो बोलेंगे 20 कॉइन्स को। उसी तरीके से 10 रुपीज वाले 10 कॉइन्स को, 15 रुपीज वाले 100 अपॉन 15 यानी 5 3 15 और 5 का 20 यानी कि 20 अपॉन 3 कॉइन्स को। सेम अगर मैं 20 का बोलूं तो 5 कॉइन मिलकर के 1 रुपए बन जाएगा, 25 पैसे का 4 कॉइन मिलकर के 1 रुपए बन जाएगा, 50 पैसे का 2 कॉइन मिलकर के, 75 पैसे का 0 पॉइंट कितना, या फिर ऐसे कर लेते हैं हम लोग 3 अपॉन 4 कॉइन्स, और 1 रुपए का तो खुद में वो 1 रुपए है और 2 रुपए खुद में वो 2 रुपए है। यहां तक में मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, और यहां तक में डाउट होना भी नहीं चाहिए। अगर यहां तक में भी आप लोग को डाउट हो रहा है तो आप लोग क्लास 3 का, क्लास 4 का जो मनी चैप्टर होता है ना, क्लास 2 में होता है मनी चैप्टर, तो आप मनी चैप्टर आप पढ़ सकते हैं वहां से, वहां पे आपका ये कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं दूसरा कुछ अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूं, मैं अगर कुछ ऐसे बोलूं कि अगर आपके पास कुछ कॉइन्स ले लेते हैं हम, जैसे कि ले लेते हैं 5 पैसे के कॉइन ले लेते हैं जो अधिकतर पूछे आते हैं, 20 पैसे के कॉइन ले लेते हैं, 25 पैसे के कॉइन ले लेते हैं, और 50 पैसे के कॉइन ले लेते हैं, और 1 रुपए के कॉइन ले लेते हैं। फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये करना चाहता हूं कि 50 पैसे के जो कॉइन है, ये जो 5 पैसे के जो कॉइन है, अगर मैं बोलूं कि 5 पैसे का कॉइन आपके पास 6 है, 6 आपके पास 5 पैसे का कॉइन है, तो टोटल आपके पास कितने पैसे होंगे या फिर कितने रुपए होंगे। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे कि मेरे पास 5 पैसे के कॉइन है और टोटल कितने हैं 6 है, यानी कि 30 पैसे मेरे पास होंगे। सेम बोलो कि 20 पैसे के आपके पास 6 है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा 20 मल्टीप्लाइज बाई 6 यानी कि 120 पैसे मतलब 1 रुपीज और 20 पैसे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2। सेम अगर मैं इसका बोलूं 6 है तो आपके पास
तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कि 150, जिसको हम लोग ₹1 और 1.5 भी लिख सकते हैं। सेम इसको मैं अगर 6 बोलूं तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कि 300 यानी कि ₹3 हो गया। सेम अगर मैं इसको बोलूं कि 6 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 बराबर 6 हो जाएगा। यहां तक आई होप किसी भी स्टूडेंट का कुछ भी डाउट नहीं हुआ होगा। ये इतना इजी कंसेप्ट था यहां तक में कि किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट नहीं हुआ होगा। मैं पूरा एकदम बेसिक से आज वापस से एकदम बता रहा हूं, पूरा डिटेल में बता रहा हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूरा डिटेल में मैं बताने का इसको ट्राई करता हूं, ठीक है। अब एक यहां तक में बस यही कंसेप्ट था, कंसेप्ट इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, और कंसेप्ट जो कुछ भी था कंसेप्ट यहीं तक में है। इससे ज्यादा अगर कंसेप्ट बोलेगा तो इससे ज्यादा कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। अब हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे हम बोले कि एक बैग है और उस बैग में टोटल 300 कॉइन्स है। एक बैग है, उस बैग में टोटल 300 कॉइन्स है, ठीक है। अब बोल रहा है कॉइन्स जो है वो रेशियो में है 1:4:5 के रेशियो में है। मतलब ये जो है 5 पैसे कॉइन, 10 पैसे कॉइन, 25 पैसे कॉइन, यही तीनों वैरायटी है उस बैग में ओनली। और उसमें जो है इन कॉइन्स की रेशियो है 1:4:5। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं हमें। कैसे निकालना है? सेम वही करना है। टोटल कॉइन्स दिया हुआ है और इस तीनों के रेशियो दिए हुए हैं। कितना दिया है? 1:4:5 प्लस कर देंगे 1:4:5। कितना आ गया? टोटल रेशियो में कितना आ गया? 10। टोटल रेशियो में कितना आ गया? 10। अब टोटल रेशियो में अगर 10 है तो हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने हैं? हम बोलेंगे 300। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास? 30। 1 रेशियो का वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया? 30। टोटल जो 300 कॉइन्स है उनमें से उनके जो टोटल रेशियो है, टोटल कॉइन्स, और ये टोटल रेशियो में है। बोल रहा है कि 5 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे के जो कॉइन्स हैं उनका रेशियो में दिया हुआ है 1:4:5। अब रेशियो में दिया हुआ है तो रेशियो से एक्चुअल वैल्यू जानने के लिए हम लोग यही तो करते हैं। रेशियो वाले चैप्टर में पूरा सीरीज में हमने बताया है कि यही तो करते हैं हम। सॉरी गाइस, तो यही तो हम लोग करते हैं। अब अगर हम लोग यही चीज करते हैं तो हम लोग को ये निकालने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। ये निकालने में दिक्कत हो रहा है, सॉरी भाई, आपको वापस से जाके रेशियो वाला पूरा चैप्टर देखना पड़ेगा। जो मैं क्वेश्चंस दिया हूं इसमें टेलीग्राम पे, उसको आपको सॉल्व करने पड़ेगा। जो आपको सोर्स बताया है वहां से आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, वरना नहीं हो सकता कि कुछ। अब मैं बोलूंगा 1 रेशियो का वैल्यू 30 है। हमारे पास क्या पूछा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स। तो 10 पैसे का कितने कॉइन्स है? मैं बोलूंगा कि 10 पैसे के 10 पैसे के 4 रेशियो में थे, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 30। तो 4 रेशियो का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 120। यहां से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन जो कि मैं पूछा हूं कि 10 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं, तो 10 पैसे वाले कॉइन्स 120 हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 10 पैसे वाले कॉइन्स का वैल्यू कितना है। क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ सकता है कि 10 पैसे वाले कॉइन्स का वैल्यू कितना है। वो भी हम लोग निकालेंगे यहीं पे, इसी क्वेश्चन में निकालेंगे। कोई दूसरा क्वेश्चन में हम लोग जाने का ट्राई नहीं करेंगे, इसी क्वेश्चन में निकालेंगे। अच्छा, एक रेशियो का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 30 आ गया। हम लोग यहाँ पे रखेंगे कि एक रेशियो का वैल्यू हमारे पास, यहाँ लिखते हैं हम लोग कि हमारे पास एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया? हमारे पास 30 आ गया। क्लियर है? अगर एक रेशियो का वैल्यू अगर 30 आ गया तो हमसे पूछा क्या था? 10 पैसे वाले का। तो 10 पैसे वाले का रेशियो कितना था? 4। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 30 यानी कितना निकल जाएगा? 120। ठीक है, कि 120 कॉइन जो है वो 10 पैसे के हैं। 10 पैसे के 120 कॉइन है। अगर 10 पैसे के 120 कॉइन है तो हम बोलेंगे कि रुपीस में इसका कितना वैल्यू होगा। अच्छा, 10 पैसे के कॉइन्स हैं, टोटल कॉइन्स है 120 कॉइन्स है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 10 रुपए के जो कॉइन्स है उसका वैल्यू क्या है। अगर मैं बोलूं कि आपके पास 5 रुपए वाले 4 कॉइन है तो आप क्या करोगे? 5 रुपए वाले 4 कॉइन है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तभी तो 20 आंसर आएगा। तब तो आपको पता लगेगा आपके पास 20 रुपए है। वही बोल रहा हूं कि 10 पैसे वाले कॉइन्स जो है 120 है। 10 पैसे वाले कॉइन्स 120 हैं, तो कितने रुपए होंगे मेरे पास? तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 120 कर दिए। आंसर कितना आया हमारा आंसर आया 1200। अब 1200 क्या आया? पैसा आया, क्योंकि यहाँ पे पैसा है इसलिए 1200 क्या आया? पैसा आया। अगर 1200 पैसा आया तो इसको जब हम लोग रुपीस में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? रुपीस 12 रुपए है। क्या है? 12 रुपए है ये। ठीक है, यहां तक भी किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। अब फिर से हम लोग आगे इसके थोड़े और कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, और थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ चलते हैं कि एक रेशियो का वैल्यू कितना आया हमारे पास?
आप लोग सबको बोलोगे कि एक रेशियो का वैल्यू हमारे पास 30 आया था। अच्छा, एक रेशियो का अगर वैल्यू हमारे पास 30 आया था तो हम ये पूछेंगे कि 5 पैसे वाले कॉइन हमारे पास कितने होंगे। तो हम बोलेंगे कि 5 पैसे वाले जो है वो 1 ही है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 5 पैसे हुआ। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा यहाँ पे, अभी मैं सॉरी क्वेश्चन बताया नहीं था, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बैग में जो 300 कॉइन्स है उस 300 कॉइन्स का वैल्यू क्या होगा, कितने रुपए होंगे टोटल। वो 300 जो कॉइन्स है बैग में वो कितने रुपए होंगे टोटल, हमें नहीं पता कितने रुपए होंगे, ना हमें डायरेक्टली रुपीस दिया हुआ है, रेशियो में दिया है, रेशियो से ही हम लोग रुपीस में पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे वो देखते हैं। अब हम बोलेंगे आपके पास 5 पैसे का एक कॉइन है, 5 पैसे का एक, सॉरी एक रेशियो का वैल्यू 30 था ना, यही गड़बड़ी हो जाता है, एक रेशियो का वैल्यू 30 था, तो हम बोलेंगे कि 5 पैसे का आपके पास 5 का रेशियो क्या था, 5 पैसे का एक रेशियो था, हम बोलेंगे 5 रेशियो का आपके पास 30 कॉइन्स है, तो आपके पास टोटल पैसे कितने हैं, तो हम बोलेंगे 150 पैसे हैं। अगर इसको हम रुपीस में चेंज करेंगे तो रुपीस 1.5 हो गया, ये निकल गया मेरे पास 5 पैसे के। अब 10 पैसे वाले का निकालते हैं हम, तो 10 पैसे वाले का हमारे पास बोल रहा है कितना है 4, यानी कि 4 बोल रहा है हमारे पास, 4 बोल रहा है, तो यानी कितना हो गया, अगर 10 पैसे वालों का हम यहाँ पे देखें तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 30 यानी कि 120, 120 क्या हुआ, 120 क्वाइन हुआ, वैल्यू कितना हुआ इसको, अब 10 पैसे के 120 क्वाइन है, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 1200। ठीक है, अब 1200 यानी कि रुपीस 12.00, ये निकल गए हमारे 10 पैसे के। अब बोलेंगे 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, तो हम बोलेंगे 25 पैसे के, तो 25 पैसे के हमारे पास रेशियो में कितना था, तो रेशियो में था 5 रेशियो, 5 रेशियो, और 1 रेशियो का वैल्यू कितना है हमारे पास 30 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 30 यानी कि 3 5 15, 150 कॉइन है, 150 कॉइन है। अच्छा, 25 रुपए के 150 कॉइन है, यानी कि 25 मल्टीप्लाइड बाई 150, इतने रुपए हो जाएंगे हमारे पास, मल्टीप्लाई करते हैं 0, 25 5 125, 125 का 5 हाथ रहा 12, 25 और 12 हो गया 37, यानी कि 37 रुपीस और 50 पैसे, 3750 हुआ, 3750 हुआ। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम निकालना चाहेंगे तो रुपीस 37.50 निकल गया। हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, हमसे पूछा था कि टोटल कितना होगा, तो टोटल कितना हुआ 1.50, यहाँ पे हम अगर टोटल निकालेंगे, टोटल कितना हुआ रुपीस 1.50 प्लस रुपीस 12.00 प्लस कितना हुआ था रुपीस 37.50। अब इसको सम कर दीजिए, कितना हुआ 37, 37 और 2 39, 39 और 49 और 1 50, 50 और 10 50 और 1 51, सगुन हो गया ये 51 रुपीज जो है टोटल, यानी कि ये जो 300 पैसे हैं, 300 कॉइन्स हैं, 300 कॉइन्स का वैल्यू क्या है, 300 कॉइन्स का वैल्यू 51 है। आई होप कि इस क्वेश्चन से, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो आप लोगों को मैं बता दिया। रहा कि इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन का बात, हम आपको गारंटी दिला रहे हैं कि कल इसका और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के वीडियो आएंगे, और फिलहाल अभी 2 दिन 3 दिन हम इसके प्रैक्टिस वीडियो पे, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे इसका वीडियो डाला करेंगे, और उनके सॉल्यूशंस के साथ, ये हम सॉल्यूशन भी आपको बोर्ड में बना करके ही दिखाएंगे। ठीक है, आई होप कि यहां तक में अब कॉइन्स के क्वेश्चन में किसी को भी डाउट, किसी को भी प्रॉब्लम, किसी को भी कुछ भी परेशानी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक्स एवरीवन। लेकिन वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो क्वेश्चंस के आपकी सीरीज है वो आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। ओके, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, राधे राधे।